नमस्ते बच्चों। आज हम कर रहे हैं आरोहो कक्षा 11वीं के हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ। तो बच्चों आपने ध्यान से सुनना है, इसकी क्या स्टोरी है, क्या सार है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी। मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में कौन जानेंगे, हमारी कृष्णा सोबती जी ने ये लिखा है और कृष्णा सोबती जी इसका इंटरव्यू ले रही हैं। तो इस इंटरव्यू में जो आपको लेसन है वो समझाया जाएगा कि मियाँ नसीरुद्दीन जी कौन थे और क्या करते थे और क्या उनका ख़ानदान से जो है नसीहत ली गई है। तो यह हुआ कि एक दिन दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटियाल के, यानी आड़े पड़े मटियाल का मतलब होता है कि इस तरह से आसपास जो भी मिट्टी के ढेर पड़े थे उसके पास से हम निकल रहे थे। हमने क्या किया कि सोचा धीरे धीरे हम चलें, और धीरे धीरे हमने चलते हुए क्या देखा कि वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ किस तरह की थी, जैसे कुछ पट की आवाज़ थी। पट की आवाज़ से हमें लगा कि सेवइयाँ बन रही हैं। सेवइयाँ बन रही हैं तो हमने पूछने के लिए हम आगे की ओर बढ़े और हमने देखा कि हम कहाँ पर खड़े हैं, मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। ठीक है, तो ग्राहक समझकर मियाँ नसीरुद्दीन से ने हमसे पूछा कि फरमाइए क्या चाहते हो आप लोग। तो उन्होंने पूछा कि हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप उनके उत्तर हमें देंगे। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने घूर कर क्या बोला कि आप अखबार नवीस यानी पत्रकार, अखबार नवीस कौन होता है, पत्रकार होता है, कि आप पत्रकार लगते हो, या खोजियों की कोई खुराफात का मतलब होता है कि या कोई खोज खबर करने वालों की तुम्हारी कोई शरारत है। ठीक है, तो इस तरह से अखबार पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ला समझते हैं। कहते हैं हमें तो ना अखबारों की कोई नॉलेज लेने वाला अच्छा लगता है, ना ही अखबार पढ़ने वाला अच्छा लगता है, तो हमें तो वो दोनों ही निठल्ले लगते हैं। लेकिन वो क्या, हमने क्या कहा कि हम सिर्फ पूछना चाहते हैं कि किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म होता है ज्ञान, आपको कहाँ से मिला। हम सिर्फ इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो क्या मतलब है आपका, नाना भाई इल्म लेने की कहीं और जाएगा, इल्म का मतलब हम ज्ञान कहीं और लेने जाएंगे। वो बताता है कि वालिद यानी उसके पिताजी, ये तो हमने अपने वालिद उस्ताद से ही ज्ञान लिया है, यानी हमारा ख़ानदानी काम है यह। ठीक है, तो वालिद मरहूम के उठ जाने पर ही हमने क्या कर लिया, इस काम को आगे शुरू कर लिया, अपने ठैये पर लगा लिया। ठीक है, तो मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़िया वाले के नाम से, और उसके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से। अब वो बता रहा है अपने मेरे पिताजी किस नाम से मशहूर थे और मेरे दादाजी किस नाम से, कल्लन नाम से मशहूर थे यहाँ पर जब हम रोटियाँ बनाते थे। बताइए कि जब आप अपने इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। कहता है आपके पापा ने कुछ तो सिखाया होगा आखिर आपको। तो वो कहता है सीखने के लिए क्या होता है, ना हम बच्चा कच्ची में बैठे, ना पक्की में, ना दूसरे में। इस दोहे के या इस बातों के अकॉर्डिंग, इस कहावत के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाहते थे कि हमने जो है ना कच्ची प्लास की है, ना पक्की, ना दूसरी। अर्थात यह हम साथ साथ बर्तन धोते रहे, भट्टी करते रहे, आँच देते रहे, ये करते करते हम सब कुछ सीख गए। हुनर सीखने के लिए हमें इतना ही काफ़ी था। तो मतलब साहिब की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, अर्थात हम देखते देखते ही यह सब कुछ सीख गए। ठीक है, बादशाह सलामत ने कहा मियाँ नान बाई को कोई नई चीज़ सिखला सकते हो। तो कहते हैं आप कोई नई चीज़ हमें खिला सकते हो, वो बताना चाहते हैं। यानी किसके बारे में बात कर रहा है वो, अब वो बताता है अपने पापा के बारे में कि मेरे पापा जी के जो थे उस्ताद थे जो हमारे, तो उनको एक बार राजा ने कहा था, बादशाह ने कहा था कि कोई नई चीज़ खिलाओ। तो हमारे उस्ताद इस चीज़ में भी माहिर थे। वो कहते थे कि हाँ साहब हम हर चीज़ बना सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे। और राजा ने कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ ना आग से पके और ना पानी से बने। तो जो लेखिका है वो कहती है बड़ी ही उत्साही होके, क्या उन्होंने बनाई। अब उसको गुस्से से क्या आंसर दे दिया, कहती ये कहावत है, अर्थात हमारे उस्ताद या हमारे जो पूर्वज थे ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं कर सकते थे। अर्थात वे कहाँ बना सकते थे, कुएं में भी रोटियां पका सकते थे, इतने माहिर थे वो अपने टाइम की रोटी बनाने में। फिर मियाँ ने तरहेरा, मियाँ को गुस्सा आ गया क्योंकि साहिबा ने क्या पूछा कि यह सच्ची कहावत है। उसने घूरा, और क्या मैं झूठी बताऊँगा अपने ख़ानदान के बारे में। मियाँ एक बात और आपको बतानी पड़ेगी। अरे पूछिए क्या कहना चाहते हैं। वो बताएंगे कि हम अब कितने के हो चुके हैं, 70 के। कौन कहता है, मियाँ नसीरुद्दीन कहता है 70 के हो चुके हैं। अरे बाबा साहब तो 80 के हो गए थे, परंतु हमारा तो क्या मालूम कि हम 80 साल के होंगे भी कि नहीं होंगे। तो इस तरह से वो बातचीत करते हुए उनका वक्त गुजरता है। वक्त से वक्त वो किसी ने मिलाया है आज तक। खैर पूछिए किसका नाम पूछना चाहते हैं। फिर दोबारा से साहिबा इंटरव्यू पर उसी बात पर आ जाती है कि क्या किसी राजा ने
राजा का नाम जो है आपके उस्ताद से या आपके पापा या ख़ानदान से जुड़ा हुआ है। वो कहते ये कोई पूछने की बात है, अरे बड़े बहादुर शाह जफ़र थे या कोई और थे, वो कहना चाहती है। वो कहता है कि क्या मतलब है आपका, मैं बता रहा हूँ ना कि दिल्ली के बड़े बड़े बादशाहों ने जो है हमारे हाथों की रोटियाँ खाई हैं। फिर वह अचानक ही इधर उधर ध्यान भटकाते हुए कहता है, अपने कारीगर को बुलाता है, अरे बब्बन मियाँ आ जाओ और भट्टी सुलगा लो। अब वह पूछती है, साहिबा ये बब्बन मियाँ कौन है? वो कहता है, अरे बब्बन मियाँ कौन होगा, तुम नहीं जानती, मेरा कारीगर है, कारीगर को ही आवाज़ लगाऊंगा। अब साहिबा का दिल कर रहा था कि मैं पूछ लूँ कि इसकी शादी हुई है, बेटे बेटियाँ हैं या नहीं, परंतु उसका मूड देखते हुए उसने ये नहीं पूछा। उसने बस इतना ही कहा कि ये कारीगर ही आपकी शागिर्दी करते हैं, अर्थात देखभाल यही करते हैं आपकी। तो खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, मैं इनको मजदूरी भी देता हूँ इनकी, यानी 2 रुपये मन आटा। 2 रुपये मन आटा बोले 1 मन में 40 किलो होता है, यानी 40 किलो वो जब बनाते हैं तो मैं 2 रुपये बना देता हूँ। और जब वो मैदा बनाते हैं 1 मन, तो मैं उसे 4 रुपये की देता हूँ। मैदे की रोटियाँ बनाते हैं जब वो, तो ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका सकते हैं। मियाँ को अब इस तक मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, फिर भी वो चाहता था कि अब ये बातचीत ख़त्म हो जाए। और वो बताना, फिर उन्होंने बताया कि हमारे टाइप में कितने टाइप की रोटियां होती थी हमारे समय में। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसिनी, खमरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये इस टाइप की रोटियां जो हैं वो इतनी सारी रोटियां भट्टी पर बनाते थे। अब तुनकी क्या होती है, वो कहते हैं पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। पापड़ खाया ना आप लोगों ने, पापड़ से भी ज़्यादा जो है पतली तुनकी रोटी को बनाया जाता था, इतनी पतली होती थी। किसी दिन खिलाएंगे आपको भी। तो इस तरह से दोनों का इंटरव्यू होने के बाद, और वह क्या होता है, साहिबा वहाँ से निकल जाती है या चली जाती है, क्योंकि अब मियाँ नसीरुद्दीन को गुस्सा आ चुका है और उसका काम ख़त्म हो गया है। तो ये मियाँ नसीरुद्दीन की खासियत थी कि उनके ख़ानदान में वो अब कितने टाइप की रोटी बना सकते थे, वो 56 टाइप की, 56 तरह की रोटी के लिए मशहूर थे कि 56 तरह की रोटियाँ जो है मियाँ नसीरुद्दीन अपनी भट्टी पर बना सकते थे। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा हैं, मियाँ नसीरुद्दीन को नाना साहिब क्यों कहा गया है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई, उनकी बातों में बताएंगे वो दिलचस्पी क्यों होने लगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह से करना है। और पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शव चित्र लेखिका ने कैसे खींच लिया है, तो आपने ये प्रश्न अच्छे से करने हैं। ओके।